नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। नदीम और शबनम की ऑडियो क्लिप तो आप लोगों ने सुन ही ली होगी। नदीम किस प्रकार से शबनम के सामने मां बहन की गालियां देते हुए हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म करने की धमकी देता है। कहता है कि AK-47 अगर मेरे पास में होती तो मैं हिंदुओं को भून डालता। यही नहीं, हिंदुओं की आस्थाओं पर काफी अभद्र टिप्पणियां करता है, गालियां देता है। और जब वो राजस्थान के बीकानेर में पकड़ा जाता है तो उस समय पर सारे के सारे मुसलमान विक्टिम कार्ड अपने स्थान विशेष से निकाल करके उसको चाट कर साफ करते हुए सोशल मीडिया पर प्रकाशित करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में सारे के सारे फैक्ट चेकर्स बाहर निकल आएंगे, सारी की सारा जितना भी रंडी रोना रोने वाले पत्तलकार है सब बाहर आ जाएंगे और वो कहेंगे कि नदीम एक मास्टर का बेटा था, शबनम अभी टिकटॉकर बनना चाहती थी, वो बाद में एक्टर बन जाती और वो भी अपना अंग प्रदर्शन कर युवाओं का मनोरंजन करती और उनको योगी और मोदी के द्वारा फैलाए हुए बेरोजगारी के जंजाल से बाहर निकालने, उनका थोड़ा सा मनोरंजन करने का कार्य कर रही होती, देश हित में कार्य कर रही होती। लेकिन राजस्थान और आसाम की इस दुर्दांत पुलिस ने उस गरीब बेचारे लाचार मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया है। ये विक्टिम कार्ड खेलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि किस प्रकार से रमजान के दौरान ये प्रोपेगेंडा पहले से ही चला दिया गया है कि भारत का मुसलमान किस प्रकार से प्रताड़ित है। इस प्रकार के पिक्चर्स, फोटोज सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं, जैसे कि हिंदुओं के शूल के ऊपर चटाई बिछा करके मुस्लिम व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, अर्थात वो पूरी तरीके से शूलों पर टिका हुआ है। हालांकि वो बात अलग है कि इसका रियल पिक्चर भी सामने आ गया है कि किस प्रकार से हिंदुओं की लाशों के ऊपर चटाई बिछा करके अब्दुल नमाज पढ़ रहा है। कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, इस बात को प्रदर्शित कर सकते हैं कि 90s में जिस समय पर सोशल मीडिया नहीं होता था उस समय पर क्या हाल और क्या हशर हुआ करता होगा। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटी सी मन की बात मैं यहां पर करना चाहता हूं। सनातन हाट से आज 5100 रुपए वाला वेद का जो सेट था वो पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुका है। अब यह आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है और अंत में आने वाले जो ऑर्डर्स हैं उनकी डिलीवरी भी हो सकता है कि थोड़ी सी लेट हो, क्योंकि अभी प्रकाशक ने सारे के सारे जो पुस्तकें हैं वो दोबारा से प्रकाशित होने के लिए भेजी हैं। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि इस पवित्र समय में आपने अपने घर पर वेद मंगवाने की मुहिम में हम सबका साथ दिया है। लेकिन कुछ लोगों का सवाल था कि हम इनसे जो पैसा कमाएंगे शब्द बड़ा खास है, इससे हम क्या करेंगे। दोस्तों, इससे जो भी कुछ पैसा आएगा उससे हम एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिससे कि आप सभी को गर्व होगा कि हमने सनातन हाट से कुछ खरीदा, अपना दशांश उसमें दिया और उससे आज किसी गरीब सनातनी हिंदू भाई को कुछ कार्य मिल पाया, रोजगार मिल पाया या फिर उससे उसका धनार्जन हो पाया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरी तरीके से फ्री होगा, हिंदू भाइयों के लिए, बहनों के लिए पूरी तरीके से फ्री होगा। कुछ लोग पूछेंगे कि जिहादियों के लिए फिर क्या उसमें फीस रखी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली वो जिहादियों से दूर रखने के लिए जिहादियों से अलग एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर केवल और केवल सनातनी भाई बंधु ही आ सकेंगे। अगर आपको यह देखने के बाद स्वयं पर गर्व ना हुआ, सत्य सनातन की मुहिम पर गर्व ना हुआ, अपने द्वारा खरीदे हुए सामान पर यदि गर्व ना हुआ, तो मैं इस चैनल को बंद कर दूंगा। आपका दिया हुआ एक एक पैसा हिंदू भाइयों के हित में लगेगा। एक एक पैसा, इस बात का मैं वचन दे रहा हूं और यह पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप भी इस मुहिम में, इस गिलहरी प्रयास में हमारा सहयोग करें। सनातन हाट से जो भी कुछ आप ले रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा हम रख रहे हैं और उसका पूरा खर्चा भारतवर्ष के प्रत्येक हिंदू भाई के लिए उसका खर्चा हम करेंगे। तो आज मैंने उन सभी लोगों का भी जवाब दिया जो लोग कहते हैं कि आप तो इतना पैसा यहां से कमा रहे हैं, उसका क्या करेंगे। एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से 100 करोड़ हिंदुओं के लिए हम वह कार्य कर रहे हैं जिसके लिए अक्सर लोग जो छोटे छोटे कार्य भी करने होते हैं उसके लिए भी पहले लोग पैसा मांगना शुरू कर देते हैं कि भैया हमें पैसा दो तो हम आपके लिए कुछ करेंगे, फिर करके दिखाते हैं। हमने आपसे यह नहीं कहा कि आप फंड रेज करो, हमारे अकाउंट में पैसा डालो या ये करो या वो करो। हमने आपको एक हाथ
शास्त्र दिया है और उसी में से ही जो भी कुछ बचेगा उसी से ही आपको आपके सुपुर्द वह कार्य करके देंगे जिसके लिए आपने हमसे यह सामान, यह पुस्तकें आदि खरीदी हैं। आज हमने कश्मीर से जो वीडियो आया उसको देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से जामा मस्जिद के अंदर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगे। हम क्या चाहते? आज़ादी के नारे लगे। आज़ादी किससे? भारतवर्ष से। इस भारतवर्ष की उस विचारधारा से जिसमें हम और आप सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा को सामने रखते हैं, जिसमें हम इस बात को सामने रखते हैं कि हिंदू टैक्स भरेगा और जिहादी कौम के लोग जो 40-40 बच्चे पैदा कर रहे हैं वो उसको फ्री में हड़पेंगे, उसका बड़ा हिस्सा वो फ्री में ले जाएंगे, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग के हिस्से में जाए, चाहे वो मदरसाओं के हिस्से में जाए, चाहे वो उनको बंटने वाले फ्री के राशन के हिस्से में जाए, या फिर गैस में जाए, या उनकी शिक्षाओं में जाए, या उन जिहादियों को यूपीएससी भेजने में जाए। हर जगह पर यही चल रहा है। लेकिन वो इस आजादी का करेगा क्या? अचार डालेगा? जी हां, उसको अपने मदरसा तक सीमित रहना है। उसको आपके फ्री के राशन, गैस, शिक्षा, यूपीएससी से कुछ नहीं लेना देना। वो लोग पहले भी कह चुके हैं हम आबादी बढ़ाएंगे और इस भारतवर्ष के ऊपर इसी लोकतंत्र के माध्यम से वोट दे करके अपनी हुकूमत, अपना शासन तय करेंगे और फिर देखेंगे कि इन हिंदुओं का क्या होता है। इसी बात को दोहराते हुए नदीम ने भी शबनम के सामने यही बात कही थी। जिन शब्दों का प्रयोग वो शबनम के सामने कर रहा था और शबनम जिस प्रकार से खी करके दांत फाड़ रही थी और अंदर ही अंदर वाचिक तौर पर ही सही उस कामुकता का एहसास कर रही थी, आनंद ले रही थी। हालांकि यह बताने की आवश्यकता तो नहीं कि इन लोगों में बचपन से ही ये सारी चीजें बनती हैं, चलती हैं, खुद में प्रैक्टिकल करके भी देखती हैं, उस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से वो आनंद ले रहे थे या ले रही थी, उससे भी ज्यादा भोंडापन इस बात में है कि उसको हिंदू शेयर तो कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर कोई जागरूकता आने को नहीं दिख रही है। हिंदू आज भी यही सोच रहा है कि कुछ दिनों के बाद में जब ईद आएगी तब हम किस प्रकार से उनकी झूठी बोटियां और सीर चखने के लिए जाएंगे, उनके हाथ से थूकी हुई मिठाई को लेने के लिए जाएंगे, किस प्रकार से वो जब हमें घर में बुलाएंगे तो हम उनका झूठन चाटने के लिए जाएंगे। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए क्योंकि ये लोग हिंदू नामधारी तो होते हैं लेकिन गाते और खाते उन्हीं का है। इस वजह से ये लोग छद्म हिंदू नामधारी जिहादी ही होते हैं। आपने देखा कि रमजान के पहले ही दिन राजस्थान के करौली में आगजनी करके वहां के कांग्रेसी पार्षद ने पुलिस के सामने ही हिंदुओं की दुकानों को आग के हवाले किया था। इस पर अभी तक भी कोई पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई। राजस्थान की पुलिस अभी भी हिंदुओं को ही गिरफ्तार करने में लगी हुई है। हमने आपको यह भी बताया था कि कर्नाटक के हिंदुओं ने किस प्रकार से मंदिरों से पूरी तरीके से जिहादी कौम का जो सूपड़ा था वो सफाया कर दिया है। न वो वहां पर मंदिर में आ सकते प्रसाद की दुकान लगाने के लिए या खिलौनों की दुकान लगाने के लिए, ना ही वो ड्राइवर बन करके आ सकते और ना ही हिंदू अब हलाल मीट खरीदेगा। इस प्रकार से पूर्ण रूपेण आर्थिक बहिष्कार करते हुए हिंदू आगे बढ़ ही रहा था कि तभी हमें पता लगता है कि पिछले दिनों भाई की जो हत्या हुई थी उसके पीछे भी बड़े आतंकवादी गिरोहों का हाथ था। अभी जब मधु की हत्या हुई उसमें भी यही पता लगा और अब करौली जैसी हिंसा ही कर्नाटक में जो दोहराने का प्रयास हुआ है उसके पीछे भी उन्हीं आतंकवादी संगठनों का हाथ है। जिस प्रकार से पीएफआई का योगदान करौली में हिंदुओं को मारने में था, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी उसका हाथ और उसकी जो भूमिका है वो साफ निकल करके आने वाली है। जिस प्रकार से आतंकवादियों का संबंध कश्मीर में है, ठीक उसी प्रकार करौली में है और ठीक उसी प्रकार से कर्नाटक में है। इन सब लोगों का गिरोह और इनका इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कश्मीर को हिंदुओं से विहीन करने का प्रयास 90s में किया गया था, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से दिल्ली दंगों के दौरान इस बात की जो स्वीकृति आई थी कि यहां से हमको हिंदुओं से विहीन क्षेत्र बनाना है, ठीक उसी प्रकार से चाहे वो करौली राजस्थान हो, चाहे राजस्थान के अन्य क्षेत्र हो, चाहे फिर कर्नाटक के मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो, सबको हिंदू विहीन बनाने के सतत प्रयास चल रहे हैं।
आप लोगों की जागरूकता की यह परीक्षा की घड़ी है। इस समय पर हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों ही अपने हाथ में रखने होंगे। एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला, अर्थात अनुशासन और प्रशासन की सहायता से जो हमारा विधान है, जो हमें कानूनी सहायता मिली हुई है, दोनों रूप से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें शारीरिक और मानसिक बौद्धिक तौर पर बलिष्ठ होने की आवश्यकता है। अपने इतिहास और अपने धर्म को जानने की आवश्यकता है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन सब को अलग अलग जानने की आवश्यकता है। हम कई बार कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, लेकिन अधर्म को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, अधर्म का नाश हो नारा लगाने से अधर्म का नाश नहीं होगा। धर्म के जो विपरीत है, जो उसके बिल्कुल उलट है, वही अधर्म है और नाश नहीं होगा जब तक हम धर्म को पुष्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अधर्म के विनाश के लिए कूच नहीं करेंगे। रावण का भी संहार नहीं होता, उसका भी वध नहीं होता यदि भगवान राम धर्म की स्थापना के लिए कूच करके सर्जिकल स्ट्राइक मारते हुए श्रीलंका में जाकर के अधर्मी रावण का वध ना करते। अधर्म का नाश जो है वो घर बैठे बैठे नहीं होगा, नारे मारने से या फिर भभूत लगाने से या दिए की धोंक ले लेने से अधर्म का नाश नहीं होता है। अधर्म का नाश करने के लिए एक हाथ में माला तो दूसरे में भाला, शस्त्र और शास्त्र दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अधिक जितनी भी नकारात्मक चीजें संसार में हो रही हैं और जिस प्रकार से इस जिहादी कौम का यह आताताई स्वरूप सब लोगों के सामने आ रहा है, स्पष्ट रूप से यह वक्त तो सही है कि इसको एक्सपोज किया जाए, इसके बारे में लोगों को बताया जाए और इससे लोहा लेने, इसका सामना करने का जो दमखम है उसको डट करके सामना कर इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि सनातन ही ऐसा धर्म है जिसने सबसे ज्यादा लोहा इस जिहादी कौम से, इस राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों से लिया है। साथ ही साथ हमें अपने धर्म से भी विमुख हुए लोगों को वापस लाना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।